Create a 3 minutes video for YouTube about कोशिका बिल्कुल। यह रहा कोशिका सेल का विस्तृत और सरल वर्णन जीव विज्ञान के अनुसार। कोशिका सेल का परिचय। कोशिका जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक जेनेटिक इकाई है, यानी हर जीवित प्राणी की रचना कोशिकाओं से मिलकर होती है। इन्हीं कोशिकाओं के समूह से ऊतक, टिश्यू, अंग, ऑर्गन और फिर पूरा शरीर बनता है। कोशिका को जीवन की मूल इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल 1655 ई में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क के पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा। उन्होंने छोटे छोटे खाने जैसे ढांचे देखे, जिन्हें उन्होंने सेल्स नाम दिया। वास्तव में वे मृत कोशिकाएं थीं। बाद में एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने पहली बार जीवित कोशिकाएं देखीं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। यह सिद्धांत श्लाइडन और श्वान ने 1838-1829 में दिया था। इसका सारांश 8 सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। 2 कोशिका जीवन की मूल इकाई है। 3 सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यह बात रुडोल्फ विर्चोव ने जोड़ी थी। कोशिकाओं के प्रकार। 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, सरल संरचना वाली कोशिका, नाभिक, न्यूक्लियस, वास्तविक नहीं होता, केवल न्यूक्लियोइड क्षेत्र होता है। झिल्लीबद्ध अंगक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। उदाहरण: बैक्टीरिया, नीला हरित शैवाल, सायानोबैक्टीरिया। 2 यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल, जटिल संरचना वाली कोशिका, वास्तविक नाभिक, ट्रू न्यूक्लियस, उपस्थित सभी झिल्लीबद्ध अंगक होते हैं। उदाहरण: पादप, प्लांट्स, जंतु, एनिमल्स, कवक, फंगाई। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। 1 कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पतली झिल्ली जो कोशिका को बाहर से घेरती है। अर्धपारगम, सेमी परमिएबल होती है। यह पदार्थों के आगमन और निर्गमन को नियंत्रित करती है। 2 साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का तरल भाग। इसमें विभिन्न अंगक, ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। 3 नाभिक, न्यूक्लियस, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। इसमें डीएनए होता है जो आनुवंशिक जानकारी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। नाभिक के अंदर न्यूक्लियोलस और बाहर नाभिकीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मुख्य कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स और उनके कार्य कोशिकांग कार्य माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का निर्माण, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, पदार्थों का परिवहन, स्मूथ ईआर, लिपिड, रफ ईआर, प्रोटीन, गोल्जी तंत्र, गोल्गी अपैरेटस, पदार्थों का संशोधन और पैकेजिंग, लाइसोसोम, अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ना, सेल क्लीनर, सेंट्रियोल्स। कोशिका विभाजन में सहायक प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। वैक्यूओल, जल और पोषक पदार्थों का भंडारण। पादप और जंतु कोशिका में अंतर विशेषता। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति, पादप में उपस्थित, जंतु में अनुपस्थित। क्लोरोप्लास्ट, पादप कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। वैक्यूल, पादप में बड़ा और स्थायी, जंतु में छोटा या अस्थायी आकार। पादप कोशिका सामान्यतः निश्चित होती है, जंतु कोशिका अनियमित होती है। सेंट्रियोल, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। 3 प्रमुख प्रकार। 1 माइटोसिस, सामान्य वृद्धि और ऊतक निर्माण के लिए। 2 मायोसिस, प्रजनन कोशिकाओं, गेमीट्स के निर्माण के लिए। 3 एमिटोसिस, प्रत्यक्ष विभाजन, सरल जीवों में। निष्कर्ष: कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सभी जीव, चाहे एक कोशिकीय यूनिसेलुलर हों या बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका ही जीव के विकास, वृद्धि, प्रजनन और कार्यों की जिम्मेदार होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका चित्र सहित नोट्स
लेबल्ड डायग्राम प्लस समरी नोट्स भी बना दूं ताकि इसे पढ़ना या पढ़ाना आसान हो जाए।